बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दो। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने टालमटोल करते हुए कहा, बस मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी, फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। एक मामूली लोहार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कलम करवा दे। मगर राजा का वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, मियां लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने न देखा हो और न सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सरसों के पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तलतल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकोड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियां, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बरगद के पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बरगद का फल बिखरा हुआ है। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और उसकी एड़ी से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वह जलेबियां तलतल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब यह नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न ही सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वो बोला, मियां, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। आगे क्या देखते हैं कि बेरी के घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे हुए पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है और पैर के अंगूठे से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी है और वो गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे, ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीख लेते हैं। लोहार उस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। ये लो चाबियां। वो सामने कमरा है, उस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो
अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा। दो लोहार ने उस आदमी के कहे अनुसार ही किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। अब जो लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं। मेरा अंजाम भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहां भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यही फर्श पर बिखरी होंगी। ये सोचकर लोहार के लड़के की आंखों में बेहिसाब आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गुबार निकल गया तो वो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन पर से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और दीवार खोदनी शुरू कर दी। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। जब सुराख में से गुजरकर लड़का दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ है। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। कीमती लाल कालीन बिछा हुआ है। कमरे में एक पलंग रखा है और जाली के पर्दे के पीछे सांस लेते हुए किसी बहुत सुंदर शरीर का एहसास होता था। ज्यों ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि एक सुंदर लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही है। उसकी जवानी की नींद रेशमी मुलायम पलके गुलाबी गालों पर है। सांस लेने से उसका शरीर लगातार हरकत में है। करवट के कारण लंबे लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए हैं। लड़का कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान को देखकर पहले तो वो घबराई, उधर लड़का भी डर गया कि भगवान जाने क्या मुसीबत है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आजा। यहां बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। यह सुनकर लोहार के लड़के की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया और फिर बोली, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया है वो मेरा पिता है। मैं भी जादूगरनी हूं। गम न कर, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे किस्म किस्म के स्वादिष्ट फल और तरह तरह के मजेदार खाने खिलाती, अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने को देती। इसी तरह 1 साल गुजर गया मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए ना आया। उसने सोचा, लड़का अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले ले, पूर्ण जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में निपुण हो गया। 2 साल के बाद लोहार आया। क्या देखता है कि वो आदमी उसी तरह बेरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह मीठे मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े हैं। उस शख्स ने पहले की तरह चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पैर के अंगूठे से आग निकल रही है। चूल्हे पर वही भरी कड़ाही रखी है और उसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यही बैठा गुड़ बना बनाकर खा रहा हूं। न मुझे फुर्सत मिली और न मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले कुंजिया और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता था। ये सोचकर कि 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने के उस शौकीन को दिल में गालियां देता हुआ लोहार भागा भागा कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो लड़के से कहने लगी, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा और अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे।
लोहार दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आई दौड़कर बेतहाशा बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का परिचय कराया। जब लोहार को असल स्थिति का अंदाजा हुआ तो वो काम गया। उसने बेटे को बचाने पर लड़की का शुक्रिया अदा किया। वो सुंदर जादूगरनी कहने लगी, तुम दोनों के बचने की अब केवल एक ही सूरत है, वो ये कि ए लोहार, तू दुहाई देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कहे कि हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार दुहाई देता, हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था उसी तरह किया। गुड़ बनाता और खाता जादूगर बोला, हां, हड्डियां ले जा, मैंने उनका क्या करना है। बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी दे दी। लोहार दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटे कंधे पर उठाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात गांठ बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से कहीं रास्ते ही में कमाई करना शुरू न कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। अगर तूने रास्ते ही में अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने उससे कहा भी कि बेटी, तू भी इसी तरह छुप छुपाकर हमारे साथ चल, अपने संगदिल जालिम बाप की कैद से रिहाई हासिल कर। लेकिन वो लड़की न मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को भी आजादी न मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहां से भागकर कहां जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटे कंधे पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा ही दूर से जादूगर की तरफ फेंका जो अभी तक बैठा गुड़ बनाता जाता था और खाता जाता था। जादूगर ने उसकी जानिब कुछ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाई और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा, उसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आखिर जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। एक जगह क्या देखते हैं कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक किसान खड़ा है। लोहार का लड़का बाप से कहने लगा, पिताजी, मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तू मुझे किसान के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना, मेरा रस्सा उतार लेना, वो न बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और उसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते किसान के पास पहुंचे। किसान ने जब इतना जवान और हृष्टपुष्ट बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी, क्या आपने बैल बेचना है? लोहार बोला, हां। किसान ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 500 रुपए। किसान को सोच में डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तू इसे अपने रहट के साथ जोड़कर देख ले, अगर दिल संतुष्ट हो जाए तो तब खरीद लेना। किसान ने बैल रहट से जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। किसान खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सा नहीं देना। किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा। किसान ने 500 रुपए कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। किसान बेचारा डंडा पकड़े हांफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा, तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूं, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे किसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागा हुआ बैल है। किसान हैरान परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते ही में जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
बूढ़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है। मेरी अपनी बेटी ने उसे जादू का इल्म सिखा दिया है और एक पूर्ण महान जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बूढ़े फकीर का रूप धरा और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। लोहार के लड़के को चूंकि बड़ी कामयाबी मिली थी, इसलिए उसने फिर दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचा। अब कि उसने ऊंट बनने का फैसला किया और बाप से बोला, पिताजी, इस दफा तो मेरे पूरे 1000 रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम न करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज न देना। इतना कहकर लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी, क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात जान ली थी। लोहार खुश होकर बोला, हां, बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 1000 रुपए। फकीर ने उसी वक्त जेब से 1000 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊंट के साथ नकेल नहीं देनी। फकीर भी जादूगर था, राजदार था, नकेल के भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है। मैंने ऊंट नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गर्ज उनके बीच इतनी बहस, इतनी तू मैं हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागे भागे आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने भीड़ से मुखातिब होकर कहा, लोगों, भगवान की कसम खाकर कहो, क्या तुमने आज तक कभी यह सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले उसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, यह शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में तर्क था। जब लोगों को पता चला कि यह झगड़ा महज नकेल के लिए हो रहा है, तो सबने लोहार को झूठा कहा। इतने लोगों के आगे लोहार की पेश न गई। उसे न चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर, जो वास्तव में जादूगर था, ऊंट की नकेल पकड़े खुशी खुशी उछल पड़ा। लड़का, जो ऊंट की शक्ल में था, अब जादूगर के कब्जे में था। चूंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार की नजर से पीछे से भाग आए और दोबारा इंसान बन जाए। लेकिन लड़का भी अब महज लड़का नहीं था। 2 साल तक जादूगर की बेटी की शागिर्दी में रहने के बाद वो महान जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। उसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी नहीं था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उसे कुछ कम पढ़ा हुआ नहीं था। शेर को सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जो नीचे की नजर की तो देखा कि कुछ औरतें झुकी हुई घुटनों घुटनों एक छप्पर में खड़ी हाथ भर भर कर काली स्याह चिकनी मिट्टी निकाल रही है, ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोचा लगा सके। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेंढक बनकर छप्पर में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में उसे तलाश करने लगा। एक नौजवान लड़की भी छप्पर में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगुला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी टोकरी में डाले अपने सिरों पर रखे घरों की ओर चल पड़ी। बगुला उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगले से फकीर बन गया और उसकी चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छानने में डाले दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वो फकीर को बुराबला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की मां के कान में ये तू मैं पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो उसे असल बात का पता चला तो वो बेटी पर बहुत खफा हुई। मां शक्की मिजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी।
छोटी उंगली में भला छल्ला कहां से पहन कर ले आई? बता, किस यार ने तुझे दिया? इसे उतार और फौरन फेंक आने दे तेरे बाप को। करती हूं उससे बात। इससे पहले कि तू कोई और नाटक करे, करती हूं तेरे हाथ पीले। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिर राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस वक्त राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहां से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला। राजा बोला, मांग। क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। ये सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहां से आ गया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही। लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में से ज्यों ही तस्बीह निकाली, तस्बीह के सारे मन के टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्ग बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते मनकों से बिल्ली बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान सन्न था। ऐसा अचंभा उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर राजा के सामने आदाब बजा लाया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, ये सब क्या माजरा है? उसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, ये काम आपने आज तक कभी भी देखा या सुना? राजा हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। उसे मजबूरन हाँ करना पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिन बाद लोहार अपने लड़के के सिर पर सहरा सजाए, घोड़ी पर बिठाए, बारात लेकर राजा के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना लिया। कुछ सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का सिंहासन पर बैठा और निहायत शान शौकत से हुकूमत करने लगा।